जय श्री कृष्ण। पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। प्रद्युम्न का जन्म और शंबासुर द्वारा प्रद्युम्न का अपहरण। एपिसोड 57 हरिवंश पुराण विष्णु पर्व। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान वासुदेव की लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के गर्भ से उत्तम व्रतधारी कामदेव ही प्रद्युम्न रूप से उत्पन्न हुए। जो पुराणों में सनत कुमार कहे जाते हैं, वही प्रद्युम्न प्रकट रूप से प्रकट हुए थे। प्रद्युम्न के जन्म के पश्चात 7 रात पूर्ण हो जाने पर काल रूपी शंबरासुर ने श्री कृष्ण के उस शिशु पुत्र को आधी रात के समय सूतिका ग्रह से माया से हर लिया और अपने नगर में ले गया। उस दानव ने श्री कृष्ण के उस पुत्र को मायावती नाम की अपनी एक भार्या को दे दिया, जो संतानहीन थी। बालक का निरीक्षण करते हुए मायावती के हृदय में पूर्व काल की स्मृति जाग उठी। यही तो पूर्व काल में मेरे प्रियतम थे। देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर की समाधि में विघ्न डालने के कारण उन्होंने इन्हें अनंग बना दिया था। जब मैं इस रहस्य को जानती हूँ तो मैं इन्हें पुत्र कैसे कहूंगी? ऐसा विचार कर मायावती ने बालक प्रद्युम्न को एक धाय के हाथ में सौंप दिया तथा रसायन के प्रयोग से उन्हें शीघ्र ही बड़ा कर दिया। इधर प्रद्युम्न धाय से मायावती की प्रशंसा सुनकर अनजाने में ही उसे अपनी माता समझने लगे। मायावती ने श्री कृष्ण कुमार को जब बड़ा कर लिया, तब उनके प्रति काम भाव से मोहित होकर उन्हें समस्त दानवी मायाओं की शिक्षा दे दी। प्रद्युम्न जब युवावस्था में स्थित हुए, तब वह साक्षात कामदेव के समान दिखाई देने लगे। उस समय मायावती कामवती नारी की भांति अपने पति की कामना कर अपने हाव भावों से प्रद्युम्न को लुभाने लगी। उसे अपने प्रति आसक्त होते देख प्रद्युम्न उससे बोले, अरे, तू मातृ भाव का उल्लंघन करके इस तरह विपरीत बर्ताव कैसे कर रही है? आखिर इसके पीछे क्या राज है? तब मायावती एकांत में केशव कुमार से बोली, प्राण वल्लभ, तुम मेरे पुत्र नहीं हो और शंबरासुर भी तुम्हारा पिता नहीं है। तुम वासुदेव नंदन श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हो। शंबरासुर ने तुम्हारा अपहरण कर लिया था जब तुम केवल 7 दिन के थे। मैं तुम्हें चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें उत्पन्न नहीं किया है। मायावती की बात सुनकर प्रद्युम्न कुपित हो उठे और उन्होंने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारने का निश्चय किया। शंबरासुर के यहाँ एक विचित्र ध्वज था, जो सिंह के चिन्ह से युक्त पताका द्वारा विभूषित था। उस दानव को कुपित करने के लिए प्रद्युम्न ने उस ध्वज को काट गिराया। ध्वज के खंडित होने का समाचार सुनकर कुपित हुए उस दानव ने अपने पुत्रों को, रुक्मिणी पुत्र को तुरंत मार देने की आज्ञा दी। तत्पश्चात शंबरासुर के पुत्रों तथा रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का घोर रोमांचकारी युद्ध आरंभ हुआ। महातेजस्वी प्रद्युम्न ने खेल सा करते हुए उसके 100 पुत्रों का संहार कर दिया। अपने पुत्रों का वध हुआ सुनकर शंबरासुर क्रोध से भरा स्वयं युद्ध के लिए निकला। प्रद्युम्न और शंबरासुर की सेना के बीच घोर युद्ध आरंभ हो गया। प्रद्युम्न के बाणों के प्रहार से भयभीत होकर सारी सेना शंबरासुर के समीप सिमट कर खड़ी हो गई। उस युद्ध में कुमार प्रद्युम्न ने दानव मंत्री केतु मालिनी के वध के साथ बहुत से धनुर्धरों को मत डाला। तब क्रोध में शत्रुहंता ने एक बार प्रद्युम्न की छाती पर चलाया, परंतु प्रद्युम्न तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने शत्रुहंता के लिए एक शक्ति उठाई और अग्नि ज्वाला से युक्त शक्ति चला दी। उस शक्ति ने शत्रुहंता को धाराशाही कर दिया। यह देख प्रमर्दन युद्ध के लिए डट गया, पर वह भी शीघ्र ही मारा गया। तब शंबरासुर कुपित होकर रणभूमि में आया। दोनों के मध्य घोर माया युद्ध हुआ। प्रद्युम्न द्वारा बार बार उसकी माया के नष्ट होने पर शंबरासुर ने स्वर्ण भूषित मुदगर का प्रयोग करने का विचार किया। वह मुदगर उसे पार्वती देवी ने दी थी, जो युद्ध में देवता, दानवों और मानवों किसी के द्वारा प्रतिहत नहीं हो सकती थी। उसके मनोभाव को जानकर देवराज इंद्र ने नारद जी से तुरंत प्रद्युम्न के रथ के पास जा उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने और शंबरासुर के वध के लिए वैष्णव अस्त्र प्रदान करने को कहा। इंद्र की बात सुन नारद जी बड़ी उतावली के साथ वहां गए और आकाश में खड़े होकर बोले, कुमार, मैं देव गंधर्व नारद बोल रहा हूँ। मानद,
अपने पूर्व जन्म को स्मरण करो। तुम साक्षात कामदेव हो। वर्तमान में वृष्णि वंश में तुम्हारा जन्म प्रद्युम्न के रूप में शंबरासुर को मारने और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ है। शंबरासुर की भार्या मायावती तुम्हारी पुरातन पत्नी रति है। वीर, तुम वैश्रवास्त्र के द्वारा शंबरासुर का वध करके अपनी भार्या मायावती को द्वारका ले जा सकते हो। शंबरासुर मुद्गल प्रयोग करने वाला है। उस अस्त्र के निवारण के लिए तुम्हें पार्वती देवी का स्मरण करना चाहिए। इधर शंबरासुर के मुद्गल हाथ में लेते ही महान उत्पात प्रकट होने लगे। यह देख प्रद्युम्न फुर्ती के साथ रथ से नीचे उतरकर मन ही मन भगवान शंकर की प्रिया देवी पार्वती का स्मरण और स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो देवी संतुष्ट हो बोली, मनोवांछित वर मांगो। माता के वचन सुन प्रद्युम्न ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, देवी, मैं सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूं और जो मुद्गल आपने शंबरासुर को दिया है वह मेरे शरीर पर प्राप्त होते ही कमलों की माला बन जाए। वर प्राप्त कर प्रद्युम्न रथ पर आरूढ़ हुए तो इधर क्रोध से अचेत हुए शंबरासुर ने उस मुद्गल को प्रद्युम्न की छाती पर दे मारा, परंतु प्रद्युम्न के निकट जाते ही वह मुद्गल कमल पुष्पों की माला बन गई। प्रद्युम्न ने तुरंत नारद जी के दिए हुए वैष्णव नामक दिव्यास्त्र का संधान कर धनुष खींचकर उस पर बाण रखा और उस दैत्य पर छोड़ दिया। वह बाण शंबरासुर के हृदय को विदीर्ण करके पृथ्वी पर आ गया और वैष्णव अस्त्र के तेज से उस दैत्य का मांस, हड्डी, रक्त सब कुछ भस्म हो गया। दानव शंबरासुर के मारे जाने पर देवता और गंधर्व हर्ष से खिल उठे और फूलों की वर्षा करने लगे। शंबरासुर का वध करके प्रद्युम्न देवी मायावती को साथ ले अपने पिता के नगर में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न को तथा पुत्रवधू मायावती को अंतःपुर में आए देखा तो वे रुक्मणी देवी से बोले, यही तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है जिसका अपहरण हो गया था। इसने शंबरासुर का वध करके उसकी सारी मायाएं भी हर ली हैं। अपने पुत्र और पुत्रवधू मायावती का स्वागत करो। देवी रुक्मणी को यह सुन अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वह बड़े प्रेम से अपने खोए हुए पुत्र और उसकी पत्नी का स्वागत करके उन्हें घर के भीतर ले गई। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे बाणासुर की कन्या उषा को पार्वती के द्वारा पति समागम का वर और स्वप्न में उसका शील भंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।